फेस्टिव सीज़न चल रहा है और दिवाली के हर एक शोरूम पर कुछ ना कुछ ऑफर्स तो ज़रूर ही मिल जाएंगे आपको। और वहीं कावासाकी ने क्या करा है, कावासाकी ने अपनी 650 ZX10R और आपकी 300 जैसे वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है 2021 के। और यही नहीं, कावासाकी ने अपने Z900 का 2022 वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। और जानते हैं कि आज के डेट में हमारे कावासाकी के शोरूम पर जितनी भी मोटरसाइकिल्स होती हैं, उन सारी मोटरसाइकिल की अवेलेबिलिटी, उन सब के प्राइसिंग, उन सब के फीचर्स, उन सब के दिवाली ऑफर्स बेसिकली, तो मतलब सारी चीज़ें जो है हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। और हम लोग मिल गए हैं लोकेश भाई से भी। लोकेश भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए सर। मैं भी लोकेश भाई एकदम बढ़िया। तो लोकेश भाई, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आज की कावासाकी की जितनी भी मोटरसाइकिल्स आपकी आती हैं और अवेलेबल है यहाँ पर दिल्ली और इंडिया में, तो उन सारी मोटरसाइकिल्स के बारे में हम लोग उनके वेरिएंट्स, उनके फीचर्स, उनके ऑन रोड प्राइसिंग, दिवाली के ऑफर्स, मतलब XYZ A to Z सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे, ताकि अगर इन लोगों को किसी को भी इस फेस्टिव सीजन कोई भी ऐसे मोटरसाइकिल कावासाकी की लेने का मूड हो तो उनको आसानी हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करें लोकेश भाई हमारी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल कावासाकी ZX10R से। तो इस मोटरसाइकिल के हल्की सी इंपॉर्टेंस बताइए, उसके बाद में हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, ये आपका फ्लैगशिप ब्रांड है कावासाकी का। लीटर बाइक्स में 998 सीसी लिए हुए हैं, इनलाइन 4 सिलेंडर है, 203 इसकी स्टैंडर्ड पावर है। आपका स्टैंडर्ड पावर है और उसमें आपका रैम एयर असिस्ट है। आप एग्जॉस्ट इसका जो है बदलवा लेते हो थोड़ा सा, तो आपका पावर जो है, पावर रेशियो थोड़ा सा आउटपुट और भी ज़्यादा और भी बढ़ेगा। रैम एयर असिस्ट होके ये 213 bhp हो जाता है। 213। हाँ। बेसिकली जो एक 1000 सीसी मोटरसाइकिल से जब आप उतने पैसे खर्च करने जाते हो तो सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड रहती हैं एक मोटरसाइकिल में, बेसिकली ये मोटरसाइकिल आपको उससे ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। बिकॉज एक लीटर की मोटरसाइकिल है, ये आपकी टूरिंग कैटेगरी की आती नहीं है, ना ही ये स्पोर्ट्स टूरर है, तब भी इसके अंदर आपको जो है क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ हो गई जो आपको मिलेगा। अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड की बात करें तो कितनी जाती है? 299 इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, वैसे 340 तक बाहर वाला जो वेरिएंट होता है वो जाता है। ऑन रोड कॉस्ट करता है दिल्ली में 17,05,000 रुपीज़। 17,05,000 रुपए की बाइक है, 2 कलर्स में अवेलेबल है यहाँ पर औरम कावासाकी में, आप इसे आकर के देख सकते हैं। और हम चलते हैं जल्दी से लोकेश भाई अपनी अगली बाइक के ऊपर। अगर आप टूरिंग सेगमेंट कावासाकी के अंदर कोई मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो आपके 2 ऑप्शंस आते हैं बेसिकली। ठीक है, एक आपका आ जाता है वर्सेस 650, एक आपका आ जाता है वर्सेस 1000। सबसे पहले आपका वर्सेस 300 आता था, लेकिन वो डिस्कंटिन्यू, वो अभी नहीं आ रहा है BS6 वर्जन। हाँ जी, वो आपका BS6 में अभी नहीं आ रहा। तो ये आपके 650 सीसी की मोटरसाइकिल है जो कि आपके एडवेंचर टूरर का मजा देगी, लेकिन इसमें आपको फीचर 1000 सीसी वाले बाइक के नहीं मिलेंगे। लेकिन हमें इसमें क्या क्या मिल जाता है ये लोकेश भाई जरा हमें बताओ। इसमें अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ओनली ABS मिलेगा। पैरेलल ट्विन सिलेंडर्स में 69 bhp प्रोड्यूस करता है और 64 Nm टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है। 6 स्पीड गियर आते हैं। टॉप स्पीड क्या जाती है? 210 तक चला जाता है, मतलब 200 जो है ये आपका बिना हेजिटेशंस के ये चला जाएगा। 650 मोटरसाइकिल है ये, चला जाएगा। 200 जाता है, पक्का जाता है। अगर कहीं नहीं जाए तो लोकेश भाई को कहाँ पकड़ना आकर के आप लोगों को पता है। तो इसके कितने वेरिएंट आते हैं लोकेश भाई? इसमें एक ही सिंगल वेरिएंट है 650 सीसी में, यही कलर आएगा। कलर भी एक सिंगल कलर आएगा। ठीक है, तो अब इसकी जल्दी से हम प्राइसिंग बता देते हैं। ये ऑन रोड कॉस्ट करती है 8,06,000 रुपीज़। 8,06,000 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट करती है। सिंगल वेरिएंट है, सिंगल प्राइस में आती है। तो अगर आप लोग कोई भी टूरर मोटरसाइकिल ले रहे हो जिसमें आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, रॉ मोटरसाइकिल चाहिए, बट बिकॉज आपके ABS बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है तो आपको इसमें ABS मिल जाएगा, देन दिस इज द मोटरसाइकिल फॉर यू। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बेसिकली एक बैलेंस ऑप्शन अगर आपको लेना है तो ये मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं कुछ हार्डकोर करना है, समझ रहे हो, तो फिर हम इसके पीछे वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। ये हमारे सामने खड़ा हुआ है जो कि ये 1000 सीसी आ गया सीधा। एग्जैक्टली, ये हमारा वर्सेस का 1000 सीसी का ऑप्शन खड़ा हुआ है। ये जो है आपकी बाइक उससे देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, बीफी लगती है, और इसमें फीचर्स भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। लोकेश भाई फीचर्स बताइए यार, इसकी गद्दी कितनी कंफर्टेबल है भाई पीछे वाली? पिलियन के लिए भी ठीक है और राइडर के लिए भी ठीक है। नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने इससे ब्रॉड पिलियन सीट आपकी जो है किसी भी मोटरसाइकिल में अभी तक के नहीं देखी हुई है। तो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, इसमें आपको 1000 सीसी का एक तो इंजन मिल जाता है जिसकी कितनी पावर है? इसमें 118 bhp है, इनलाइन 4 सिलेंडर्स है। और टॉर्क की बात करें तो आपको 108 टॉर्क इसके अंदर मिलेगा। टूरिंग के मामले में अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है। बस थोड़ा सा इसका डाउन साइड हल्का सा यही हो जाता है कि थोड़ा सा हैवी हो जाती है, बट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है अगर आपके पैरों में थोड़ी जान है तो। प्योर ऑफ रोड करनी है तो उसके लिए स्पोक व्हील्स चाहिए, टायर उस हिसाब के चाहिए। हाँ जी, इसमें हमें रियर टायर कितने का मिलता है? ये 180 साइज है पीछे, और फ्रंट 120 आता है। ठीक है, सेम आपको 180 टायर हो जाता है। लेकिन पीछे की अगर आप इसकी प्रोफाइल देखो तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडनेस दिखता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मोटर। अगर सपोज मैं ये चीज़ निकाल के
अलग से मैं इसके अंदर टेल टाइड ही लगाता हूँ, तो ये पीछे से और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, मतलब देखो मैं बड़ी यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ हूँ और उसके बाद में ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, तो कितना ज़्यादा, एक तो मेरे यहाँ तक आ रही है, मेरे पसलियों तक, मतलब मेरे रिब्स तक के आ रही है। उसके अंदर टायर वायर देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट मेरे को सबसे ज़्यादा जो बढ़िया लगा वो इसकी लाइट लगी, काफ़ी अच्छी लाइट लग रही है इसकी। क्या प्राइसिंग है इसकी? प्राइस इसका जो है ऑन रोड कॉस्ट कर रहा है ये 13,04,000 रुपीज़। 13,04,000 रुपीज़। तो अगर आप लोगों को टूरर कैटेगरी में कोई बढ़िया कंफर्टेबल ऑप्शन चाहिए तो मेरे हिसाब से कावासाकी इज हैविंग दिस वर्सेस 1000 विच इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। यू कैन कम एंड चेक दिस आउट एट 13 कितना था ये? 13,04,000। 13,04,000 रुपीज़ की ऑन रोड प्राइसिंग आपकी दिल्ली में यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल के ऊपर अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो तो सिंपल मैथ्स है, 20% का डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इंस्टॉलमेंट जो है बना सकते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भी। इनफैक्ट अभी हम आपको बताते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है। उससे पहले अब हम चलते हैं हमारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मोटरसाइकिल जिसका 2022 वेरिएंट आ गया है, जिसका नाम है कावासाकी Z900, जो कि हमारे सामने खड़ी हुई है जी। तो अब हम लोग कावासाकी Z900 के बारे में बात करें तो इसमें आपको 900 सीसी का इंजन मिल जाता है। ये अपनी क्लास और अपनी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी अफोर्डेबल मोटरसाइकिल हो जाती है विद द मैक्सिमम पावर। अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल से कंपैरिजन करो इस बाइक का, तो उसमें आपको इसके कंपैरिजन में कम पावर मिलेगी और ज़्यादा पैसे में आप परचेज़ कर पाओगे। और इनफैक्ट अगर आपने परचेज़ कर भी लिया तो मेंटेनेंस जो है उस मोटरसाइकिल्स का आपको परेशान कर देगी अगर आपने ज़्यादा वेयर एंड टेयर से अपनी बाइक को चलाया या फिर यूज़ करा। तो इसमें आपको 125 ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाता है, 98 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स असिस्ट क्लच मिल जाता है। लेकिन अगर आप 2022 के वेरिएंट की बात करो तो ये आपका 2022 खड़ा हुआ है और ये आपका उससे पुराना वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है। लेकिन विजुअली दोनों में आज सच कोई चेंजेस है नहीं। जो आपका 2022 वेरिएंट है ये आपका 2 कलर्स में आता है लोकेश भाई, है ना? एक आपका मेटालिक ब्लैक है, कैंडी लाइम ग्रीन, एक कैंडी लाइम ग्रीन हो गया। तो और ये वाला जो आपका पुराना वाला कलर है ये अभी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अभी आपके शोरूम पर अवेलेबल है। तो अगर हम लोग 2022 वेरिएंट की बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइसिंग लोकेश भाई कितना रहता है? 9,48,000 रुपीज़। 9,48,000 रुपीज़। ये मोटरसाइकिल आपकी एक सिंगल वेरिएंट में आती है और 2 कलर में आती है और दोनों में ही आपके कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग नेकेड लवर्स हो और उसके बाद में कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो इस दिवाली जिसमें आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बचे, एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो, जिसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, तो मेरे हिसाब से Z900 इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सॉरी मैं ऑफर्स बताना भूल गया सभी बाइक्स के। 900 के ऊपर 10,000 रुपीज़ अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है, वर्सेस 1000 के ऊपर जो कि ये बाइक है, आपको दिखाई थी। ये बाइक जो है इस पे 40,000 रुपीज़ लेस चल रहा है ऑन रोड प्राइस या एक्स शोरूम प्राइस से, जैसे भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम वर्सेस 650 पे चलते हैं। ये जो आया है ये ऑन रोड प्राइस से 35,000 रुपीज़ का इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। 35,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस से आप कम कर सकते इस बाइक के ऊपर। जो अगली मोटरसाइकिल है वो है एक कावासाकी का, मतलब बेबी कावासाकी भी कहा जाता है इसको, निंजा 650। जी बिल्कुल। तो अगर हम लोग निंजा 650 की बात करें तो आपका पैरेलल ट्विन में मोटरसाइकिल आ जाती है। और अगर अफोर्डेबिलिटी तो वैसे सारी मोटरसाइकिल में आपको कावासाकी की मिल जाती है। इसमें हमारा पावर रेशियो कितना होता है? पावर इसमें जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 66 bhp प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क इसमें 64 Nm का आता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर गियर में आपको सेम पंच मिल रहा है। सेम पंच मिल रहा है। इसका टॉप एंड ज़्यादा है तो इसकी टॉप स्पीड जो है वो मोटरसाइकिल सेम दोनों का सेम रहेगा। इसकी 210 तो 650 सीसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल से आपको 210 स्पीड मिल रही है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो अगर हम इसके वेरिएंट्स पर आ जाए लोकेश भाई, तो इसके कितने वेरिएंट आते हैं यहाँ पर? इसमें कलर्स वेरिएंट इसके अंदर एक ही है, कलर इसके अंदर 2 है। ये भी आपका कंपनी ने क्या किया है, 22 लॉन्च कर दिया है, ये 22 ही है। ये कलर कंटिन्यू है, 21 में भी था, 22 में भी ये कंटिन्यू है, लेकिन एक कलर और दिया है। आप देख सकते हो, वो दिखाते हैं। तो कावासाकी 650 का नया कलर जो कि 2022 वेरिएंट है वो आपका लॉन्च हो गया है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ग्रे और वाइट और ग्रीन की थीम में खड़ा हुआ है आपके सामने। तो प्राइस अलग अलग नहीं है दोनों कलर्स के लिए, प्राइस दोनों का सेम ही है। 7,47,000 दिल्ली ऑन रोड प्राइस है और इसके ऊपर 15,000 यानी कि 15,000 रुपये अभी ऑफ चल रहा है इस बाइक पर्टिकुलर दोनों कलर के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली बाइक के ऊपर। तो हम लोग ने इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात कर ली, चलो अब एक स्पोर्ट्स टूरर भी दिखा स्पोर्ट्स टूरर भी देख सकते हैं। तो अगर हम लोग स्पोर्ट्स टूरर की बात करते हैं तो कावासाकी की निंजा 1000 एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता है इनलाइन 4 के साथ। ठीक है, तो अब ये गाड़ी जो आप हमारे सामने देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बीफी मस्कुलर मोटरसाइकिल लगती है। 1000 सीसी की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक की तरह लग रही है, लेकिन इसकी राइडिंग पोजीशन ऐसी है कि ये जो है इससे आप मतलब 500 किलोमीटर बहुत आराम से जो है जा सकते हो।
मतलब बेसिकली, ठीक है। देखो इसके आपके हैंडल कितने ज़्यादा ऊपर है, कितनी अपराइट पोजीशन है, बेसिकली कंफर्टेबल पोजीशन है। इनलाइन 4 इंजन मिल जाता है। इसके पावर कितना है लोकेश? पावर इसमें ये जो प्रोड्यूस करती है इनलाइन 4 में 142 प्रोड्यूस करेगी और 111 यानी कि 111 ये एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं तो आपका राइड बाय वायर इसके अंदर दिया है, क्रूज कंट्रोल इसमें एड ऑन्स किया हुआ है, लाइक वर्सेस की तरह कॉर्नरिंग एबीएस इसमें है, आईएमई सेंसर इसके अंदर है। और सबसे बड़ी चीज़ है जैसे कि 10R में क्विक शिफ्टर आता है, ऑटो ब्लीपर जिसको बोलते हैं, सेम लाइक ऑटो ब्लीपर इस बाइक के अंदर भी दिया हुआ है। अप डाउन दोनों इसके अंदर दिया हुआ है। क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लीपर दोनों आपको जो है इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इसमें आपको 21 लीटर का टैंक मिलता है ना? इसमें 19 लीटर है, 19 लीटर का टैंक मिलता है। इसका एवरेज कितना होता है? एवरेज ये लाइक आपको 12 से 14 आपको ये करती है, लेकिन हाईवे पे थोड़ा 1-2 ज़्यादा और मिल सकता है आपको, क्योंकि वो कब मिलता है कि अगर आप हाई स्पीड जाते जा रहे हो, हाई रेव कर रहे हो, तो पेट्रोल उतना ही खपत होता है, ठीक है। अगर आप इको मोड्स में चला रहे हो, 100-140 कर रहे हो, तो आपको एवरेज ज़्यादा मिल जाएगा। प्राइस में अगर बात करूँ तो अभी जो प्राइस करंट है ऑन रोड वो है 12,86,000 रुपीज़। 12,86,000 रुपीज़। करंट जो ऑफर दिवाली का है वो है 60,000, ठीक है, 60,000 रुपये सबसे ज़्यादा इस बाइक के ऊपर है, 60,000 रुपये। यानी कि जो आफ्टर डिस्काउंट जो ऑन रोड कॉस्ट रहता है वो है 12,26,000, 12,26,000 दिल्ली ऑन रोड डिस्काउंट के बाद। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस हो जाता है बिकॉज इसमें आपको 1000 सीसी की इनलाइन 4 बाइक मिली जा रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स टूरर मिली जा रही है जिसको आप भगा भी सकते हो और टूरिंग के लिए लंबा भी ले जा सकते हो। उसके बाद में इसकी टॉप स्पीड कितनी होती है लोकेश भाई? सर टॉप स्पीड की मैं बात करूं तो मैं तो ऑनर रिव्यू बताता हूं आपको। आप ऑनर कि ऑनर रिव्यू में ये 265 270 आराम से ये चला जाता है। 270 आराम से चली जाती है और मैं मानता भी हूँ कि चली जाती होगी। 1000 सीसी की बाइक है, स्पोर्ट्स टूरर बेसिकली बाइक है। जैसे आपकी हायाबुसा होती है तो बेसिकली आपकी उसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल हो जाती है स्पोर्ट्स टूरर। तो ये है हमारी बेबी निंजा। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? ये भी हमारी रॉ बेसिक मोटरसाइकिल है, इसमें हमें सिर्फ एबीएस मिलता है मेरे हिसाब से। स्टैंडर्ड एबीएस मिलेगा। एक चीज़ जो सबसे अलग है 300 कैटेगरी में इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सभी सिंगल सिलेंडर्स में आते हैं, सिर्फ R3 को छोड़ के। यामा की जो बाइक है ऑन रोड इसकी जो कॉस्ट है वो है आपकी 3,64,000 रुपीज, जिसके ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है। कितना? नहीं, इस कंपनी इस पे कोई ऑफर नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा बिक रही है तो कोई ऑफर ही नहीं दिया है लोकेश भाई। इस बाइक पे वैसे कोई ऑफर कंपनी नहीं दे रही है, लेकिन आप हमसे डीलर बेसिस पे, मतलब ये है कि मैं कुछ ना कुछ इसके ऊपर आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज हुआ, टी शर्ट हुआ, कुछ इस टाइप का मैं आपको अपनी तरफ से दे सकता हूँ, मिल सकती है। इसके अलावा आपकी निंजा 400 भी आती है। 400 आती थी, BS6 में कंटिन्यूस नहीं की गई है। अच्छा, आएगी ही नहीं? आएगी नहीं, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है उस बाइक के लिए। तो बेसिकली जो छोटा सेगमेंट स्टार्टिंग सेगमेंट है 300, देन इसके अब फिर 650 पे ही जाते हैं, पे ही आती है, ठीक है। तो ये हमारे कितने कलर्स में अवेलेबल है यहाँ पे? कलर्स इसके अंदर 3 है, ठीक है। इस कलर को लाइम ग्रीन बोलते हैं, ओके। इस कलर को एबनी बोलते हैं, एबनी ब्लैक। इस कलर को हम बोलते हैं कैंडी लाइम ग्रीन। कैंडी लाइम ग्रीन, ठीक है। तो ये 3 कलर हैं, ये तीनों कलर आपके यहाँ पे औरम कावासाकी पर अवेलेबल है। लोकेश भाई का जो नंबर है पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। लोकेशन आपको कहीं नहीं गूगल पे डालना है, औरम कावासाकी, और आप सीधे यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आकर के हर एक मोटरसाइकिल का इंडिविजुअल जो सारी चीज़ें हैं, व्हाट यू कॉल इट, जो इसकी प्राइसिंग है या फिर जो भी इसके टेस्ट ड्राइव है, वो लोग आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। अब एक बार लोकेश भाई हम इन सब लोगों को बता देते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है, बताइए इन लोगों को। डॉक्यूमेंटेशन मैं बता देता हूँ। अगर कोई दिल्ली NCR से है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग ही कराते हैं, लाइक नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली तो है ही। तो इन सब जगह पे अगर गाड़ी लोन पे नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, मुझे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मतलब परचेज़र का आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली के लिए। अगर NCR एरिया है तो रेंट एग्रीमेंट भी चलता है। देन आपका फिर परमानेंट ID एक चाहिए होता है उसके साथ, या जैसे कोई डिफेंस से हैं सर तो उनका एक सर्विसिंग लेटर चल जाएगा। तो लोकेश भाई मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी मोटरसाइकिल जितनी भी यहाँ पर अवेलेबल थी सब कुछ बता दिए हैं, सबके ऑन रोड प्राइसिंग बता दिए हैं, सबके दिवाली पे जितने डिस्काउंट होते थे वो भी हम लोगों ने बता दिए हैं। 3 2022 वेरिएंट की भी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं, जिसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए लेने के लिए वो भी आपको पता चल चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आप सब लोगों को बहुत बढ़िया से पता है। तो लोकेश भाई हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वीडियो एंड करने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से?
कावासाकी से रिलेटेड या मतलब किसी भी सर बस कहना तो मैं यही चाहता हूँ भैया हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिसको भी कोई भी क्वेरीज है, सपोज स्पेसिफिकेशन से लेके बाइक को लेके, ऑफर्स को लेके, प्राइस को लेके, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप फ़ोन करिए और हमसे पूछ लीजिए, या आप शोरूम विजिट कर लीजिए। ऑलवेज़ वेलकम है आपका। ठीक है। हमारा शोरूम 7 दिन खुला रहता है, ठीक है। किसी भी दिन बंद नहीं रहता। हमारी जो टाइमिंग्स है वो 10:30 से लेके 7:30 तक हमारी टाइमिंग्स है शोरूम की। 7:30 और ये वन स्टॉप सर्विस सेंटर भी हमारे पास ही है, स्पेयर्स भी हमारे पास ही हैं, और हमारा शोरूम भी यहीं पे ही है। और इनफैक्ट अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी सेकेंड हैंड कावासाकी की मोटरसाइकिल रीसेल करना, तो भी आप यहाँ पर लेकर के आ सकते हो। जो भी आपकी बेस्ट वैल्यू होगी यहाँ के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगी और उसको बाय बैक करके आप दूसरी मोटरसाइकिल लेकर के जा सकते हो। ये भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। उसके अलावा एक्सेसरीज वगैरह तो यहाँ पर अवेलेबल है ही, आप लोग आकर के वो चीज़ भी ले सकते हो। तो लोकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ये मैं आपसे ले लेता हूँ। बिल्कुल सर, आपसे फिर से मेरी मुलाकात होगी। और आप लोग इधर आइए, देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी ना आप लोगों को सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बनता है और उसी के साथ साथ जो घंटा वाला बटन है ना उसको भी दबाना बनता है। और मैं चाहता हूँ आपके लिए और भी कुछ बढ़िया सा सोच करके लाने के लिए। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, हैप्पी दिवाली एंड पिस्टन सलाम।